बरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। और हरी ताल न बरसे तलैया न बरसे ताल हाँ अरे ताल न बरसे तलैया न बरसे ताल और धोबिनिया तरसे श्याम नहीं आए धोबिनिया बदरिया बरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। और हरी बागन बरसे बगीचन बरसे बागन और हरी बागन बरसे बगीचन बरसे बागन हाँ मलिनिया तरसे श्याम नहीं आए मलिनिया तरसे। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षितो, बताते हैं मथुरा का जो ये रहने वाला है अभिमानी कंस, जिस इंसान के अंदर हजारों बुराइयां होती हैं उस इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई अवश्य होती है, और जिसके अंदर हजारों अच्छाइयां होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर होती है। कंस बुराइयों का भंडार है, ये सब जानते हैं, पर एक अच्छाई है कंस में। कौन सी? वो व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं, सामाजिक नहीं है, व्यक्तिगत है। कौन सी अच्छाई है? इसी कंस के चाचा देवक की एक बिटिया थी, नाम था देवकी। ये देवकी को बहुत चाहता था, जबकि कंस की खुद 9 बहनें हैं सगी। इतना उनको नहीं मानता था जितना चचेरी बहन देवकी को मानता था। चाचा देवक तो जंगल में भजन किया करते थे, कभी कभार घर आते थे। तो बताते हैं कि जब देवकी सयानी भई तो चाची ने कंस को बुलाया और कहा, देखो लाला, चाचा तुम्हारे घर पर नहीं है, इसलिए हमारी बिटिया सयानी हो गई है, तो तुम ऐसा करो, बेटी की शादी कहीं तय कर दो, कोई अच्छा लड़का देख करके। चाची कंस से कह रही है क्या कि सुनियो लला प्राण प्यारे, और सयानी है घर में अपनी लाडली, ओ सुनियो लला प्राण प्यारे, सयानी है घर में अपनी लाडली। ए बेटा, अरे सयानी बिटिया भाई हमारी देव भंवरिया डारी, सयानी लाड़ो भाई हमारी, और सयानी बिटिया घर में रखियो, पाप लगे गो भारी। बेटा मेरी नैया के सहारे, सयानी है घर में अपनी लाडली, अब
अब जैसे ही चाची ने ये शब्द कहा, बेटा चाचा घर पर नहीं है, बिटिया की शादी तुम कर दो। कंस बोला बिल्कुल मत घबराओ चाची, अरे चाचा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना, मेरी 9 बहनें हैं, लेकिन उतना मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ जितना अपनी देवकी को चाहता हूँ। ऐसी शादी करूंगा कि मथुरा वाले नजारा देखेंगे कि मैंने कुछ किया, तुम घबराओ नहीं। कंस वहां से चला, दरबार में आया और मंत्रियों से सलाह करने लगा। उसने आवाज लगाई, सुनते हो, बोल तो रहा तुम। हेलो हेलो, आवाज आ रही? ये बताओ, बताइए। हाँ, पहले कहो महाराज जी। महाराज जी, थैंक यू। हाँ, तो ये बताओ, हमारी चचेरी बहन देवकी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो? छोटे में उसे खिलाया है। बेचारे रात में जड़ाए जात बेचारो, मेरे चक्कर में परेशान। तो देवकी को जानते हो? अच्छे से जानते हो जी। आपने तो गोद में भी खिलाया है। जी जी जी। अब वो बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है, सयानी हो गई। हाँ, सयानी हो गई है। बड़ी का मतलब समझो। हाँ, तो हम उसकी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर तुम दुनिया भर में घूमते हो, भ्रमण करते हो जी, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हमें बताओ। उम्र कितनी हो गई है? उम्र है 18 साल की है हमारी बहन। अच्छा, तो लड़का कम से कम 22 साल का होना चाहिए। 22 साल का जी। एक बात हमारी मानोगे? जी बिल्कुल मानेंगे। अगर कोई 22 साल का ना मिले तो 11 साल के 2 अगर मिल जाए। चमीटा लाइए, चमीटा लाइए। घेरा देने भाई, जी जी भाई, उसमें क्या है? कहाँ से आते हैं ख्याल? एक चाहिए, एक। तो कस के बताओ, सुनाई कम पड़ता है, जोर से बोलो। काम साफ करवा ले, फ्री में आओ। जा नहीं मारेंगे अभी। एक चाहिए, एक चाहिए। तो हम बताएं? हाँ बताओ। पहले से 5-6 बहनें तुम्हारी ब्याही हुई हैं जी, बटेसुर के बसदेव जी को, बसदेव जी को, तो इसको भी उन्हीं के साथ में कर दे। ठीक ठीक, लाओ ले। भूल ही जाते बेचारे। रात में काम नहीं करत दिमाग। मंत्री बोला, महाराज बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वासुदेव, ऐसा करो वहां आपकी पहले से बहनें ब्याही हैं, है ना, तो वहां इस देवकी को भी भेज दो, और पुरानी रिश्तेदारी है, बहन आपकी सुखी रहेगी। बोले वहीं भेज दो। कंस बोला, बात तुम्हारी सही है, लेकिन रिश्तेदारी पुरानी है और बसदेव जी की उम्र भी काफी हो गई है, देवकी से 2 गुना। अब पता नहीं वो इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मंत्री बोला, बिल्कुल करेंगे, तुम पत्र भेजो। उनकी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारा पत्र मना कर दे। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं तो खौफ से मानेंगे, मानेंगे जरूर। कंस ने क्या किया, पत्र लिया और लिखने लगा। किसको? बहनोई साहब वसुदेव जी को। क्या लिखा? कैसे लिखा इसने पत्र? प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, अरे स्वीकार करो, तुम भूप बटेश्वर के तपधारी। पास नहीं
रहे शरण तुम्हारी। इसने पत्र लिखा कंस ने, और लिखने के बाद में पत्र भेज दिया। और जैसे वसुदेव जी को पत्र मिला, पत्र खोल करके पढ़ा, तो वसुदेव ने सोचा अब ये कंस शादी को कह रहा है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, इतनी शादियां करके बैठा हूँ, शादियों से जी उब गया है मेरा, अब मैं शादी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कंस की बात को मैंने मना किया, ऊपर उल्टी खोपड़ी को आदमी को सेना लेके चढ़े बैठे, हाँ क्या फायदा है। तो उन्होंने नीचे लिख दिया डर के मारे, हाँ तैयार है, ठीक है। अब पत्र भेज दिया। अब कंस ने जैसे पत्र पढ़ा बड़ा खुश हो गया। अब देवकी की शादी की तैयारियां मथुरा में चलने लगी। समय आने पर वसुदेव जी दूल्हा बने बटेश्वर से, और भैया बारात लेकर के मथुरा की ओर चले। कंस ने ऐसी व्यवस्था करवाई थी मथुरा में कि मथुरा वाले कह रहे थे भैया कि कंस ने इतना अपनी सगी बहनों के लिए नहीं किया जितना चचेरी बहन के लिए कर रहा है। ऐसी व्यवस्था करवाई थी, खुद हाथ में लिए इतनी बड़ी तलवार चारों तरफ घूम रहा था, ये करो वो करो, सबको आदेश दे रहा था, बड़ी अच्छी व्यवस्था। अब इधर वसुदेव जी भैया बारात लेकर मथुरा चले। बताया आरी हंसी खुशी के साथ और चली बारात के मथुरा आई। देवकी और वसुदेव की मथुरा में भई सगाई। हंसी खुशी के साथ की चली बारात मथुरा आई, मथुरा आई। देवकी और वसुदेव की मथुरा में भई सगाई। शादी संपन्न भई। और जो सवेरे विदाई का समय आया, अरे जब समय विदाई को आयो तब हरि ने खेल दिखायो। अरे जब समय विदाई को आयो तब अरे हरि ने खेल दिखायो। अब लेकर के वसुदेव बारात चले और आए मथुरा में। अब देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सवेरे विदाई का समय आया। ट्रेन आ गई, चलो बारात ला दो। सही टाइम पे एंट्री मारती है ट्रेन। कलवीर राम जी की बारात के समय आई थी। गलती ट्रेन की नहीं है, हमारी गलती, हम इतने टाइम बारात ही करवा रहे हैं। सही बात है। हाँ, अब जैसे ही बारात आई, अब विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद में जब विदाई का समय आया, विदाई एक ऐसा गमगीन माहौल है, कितने भी पत्थर दिल का हृदय का व्यक्ति हो, विदाई के माहौल को देख करके रो देता है। अच्छा, देवकी का स्वभाव क्या है? देवकी का जीवन ऐसा है कि देवकी के कोई सगा भाई भी नहीं है और ना कोई सगी बहन है, अकेली है, कोई नहीं है, अकेली। और कंस का फलता फूलता परिवार था। तो जब विदाई का समय आया तो देवकी भाग करके अपने भैया के पास में आई। तो जवाब दिया, ऐसा करो, जब ये विदाई का समय आया, जब देवकी विदा होने लगी तो इसने कंस को सीने से लगाया और रो करके बोली, क्या ए भैया, करें बिनती सुनो भैया, और समय पर भात ले आना।
करे विनती सुनो भैया, समय पर भाग ले भैया। सास को साड़ी ले आना और ससुर को सूट ले आना। ए भैया अगर इतना न हो भैया तो खाली हाथ आ जा। देवकी ने कंस को सीने से लगा लिया, कहा भैया मेरे कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहां जाने के बाद मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम होगे। पिताजी ने तो घर परिवार छोड़ रखा है, जंगल में रहते हैं, तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं, इसलिए मुझे भूल मत जाना। कंस बोला पागल है, सगी बहनों से ज्यादा तुझे मानता हूँ, ससुराल जा, कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो एक पत्र भेज देना, मैं पूरी सेना के साथ में वही बटेश्वर में खड़ा मिलूंगा, तो घबरा मत। एकदम से देवकी बोली भैया मैं जानती हूँ तुम मुझे बड़ा प्रेम करते हो, पर वहां जाने के बाद में सबसे ज्यादा मुझे याद तुम्हारी आएगी। और वास्तव में जिस बहन का कोई भाई नहीं होता, ऐसे मौके पर उसको भाई की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। देवकी बोली कि मैया के जाए वीर और बीरन तेरी बखती परे सुधिया में, मैया के जाए वीर बीरन तेरी बखती परे सुधिया में, मैया के ए भैया मैया के जाए वीर बीरन तेरी बखती परे सुधिया ए भैया अरे कै सुधिया वे दुई जसनीनो कै सुधिया भैया अरे कै सुधिया वे दुई जसनीनो कै सुधिया और या फिर मड़हे के बीच बीरन तेरी बखती परे सुधिया में, या फिर मड़हे के बीच आज कंस बोला अगर ऐसी बात है, अगर तुझे इतनी घबराहट हो रही है तो ऐसा कर चल मैं तेरे साथ में चलता हूं तुझको विदा करने के लिए। कंस ने रथ सजवाया और रथ सजवाने के बाद में अपनी बहन को बैठाया, बहनों ही को बैठाया। कंस बोला चल मैं खुद तुझको छोड़ने तेरी ससुराल चलूंगा, तो घबरा मत। एकदम कंस रथवान बन के रथ पर बैठ गया, रथ चलाने लगा। बगल में देवकी बैठी है, इधर बहनोई साहब बैठे, इधर बहन बैठी है। कंस रथ को चला रहा था तो शहनाई बजाने वाले देवकी के आंसुओं को देखकर रोने लगे, क्योंकि देवकी उस राज्य में सबसे छोटी थी, उस परिवार में तो सबकी लाडली थी। जब शहनाई बजाने वाले चुप हो गए तो कंस तलवार लेके दौड़ा के शहनाई बजाओ, और जो शहनाई बजी तब जाकर के कंस रोया। का बोला कि द्वारे पर बजी शहनाई और बहन मेरी हो गई पराई।
हरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। हो गई पराई बहना, हो गई पराई, हो गई। हरे द्वारे पे बजे सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। अरे मैया भी रोए, सखियां भी रोए, मैया। अरे मैया भी रोए, सखियां भी रोए, मैया भी। और अरे पैरों पड़ा कंस भाई, बहन मेरी हो गई पराई। आज रथ का रथवान बना, अपनी बहन को रथ में बैठा करके छोड़ने चला। रथ चला रहा है, इधर बहन बैठी है रथ के ऊपर, इधर बहनोई। बहन बार बार अपने भैया को देखती है, बार बार पुचकारती है कि भगवान तुमने सब कुछ दिया, लेकिन साथ साथ इतना अच्छा भाई दिया। लेकिन अभी देवकी ने कंस का असली चेहरा नहीं देखा। हाँ, वो नकली चेहरा देख रही है कि भैया मुझे बहुत चाहता है। कंस लेकर के चला बहन को, और जैसे ही मथुरा की सीमा के बाहर निकला, पीछे बहन बैठी, बहनोई बैठे। कंस खुद छोड़ने जा रहा है ससुराल अपनी बहन को, और जैसे ही मथुरा के बाहर निकला, हाय उस खुशी को किसी की नजर लग गई, उस खुशी को किसी की नजर लग गई। कंस जा ही रहा था अपनी बहन को लेकर के कि तब तक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में आवाज आई, ओ ठहरो ठहरो ए कंस राज, और ये फूल तुम्हें कुम्हिलाएगा, और देवकी का अष्टम लाल तुम्हें यमपुर की हवा खिलाएगा। जो आकाशवाणी हुई, आवाज आई, कंसराज सावधान हो जा, जिस बहन देवकी को इतने लाड़ और प्यार से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसे ही कंस के कान में आवाज पड़ी, रथ में खड़ा हो गया, दाएं बाएं देखने लगा, आवाज कहां से आ रही? आकाशवाणी फिर हुई, अरे कंसराज, जिस बहन देवकी को इतने लाड़ और प्यार से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरी मौत का कारण बनेगा। वही कंस जो थोड़ी देर पहले बहन को सीने से लगाया था, और जब आकाशवाणी सुनी, एकदम से आग बबूला हो गया, खड़ा हुआ, और बहन के केस पकड़ करके झटका दे करके जमीन पर गिरा दिया, धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। हाय बहन फटी फटी आंखों से देख रही, भैया को क्या हो गया। कंस नंगी तलवार लेकर के देवकी को मारने छूट पड़ा। एकदम से वसुदेव पीछे आए, कंसराज पागल हो गया, क्या कर रहा है? अरे कंस इसको ना मार, तेरी बहना लगे। अरे कंस इसको ना मार, तेरी बहना लगे। कंस इसको ना मार, तेरी बहना वसुदेव ने रोक लिया, बहना लगे हो, तेरी बहना लगे। अरे कंस बादर ना, कंस बादर ना भार, तेरी बहना लगे। कंस इसको ना मार, तेरी बहना लगे। एकदम से वसुदेव ने पीछे से पकड़ लिया, क्या कर रहा है? अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों की महावर नहीं छूटी, और बहन को मारने दौड़ पड़ा। कंस
कंस बोला बहनों साहब तुम बीच में मत आओ, तो गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाएगा। हाँ तुम बीच में मत आओ। बोले अरे पागल, तो आखिर इसको मार क्यों रहा है? कंस बोला तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसी बहन देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, जिसे समझा था गले का हार गला अपना सजाने को, और वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। इसलिए इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मार दूंगा इसे। वसुदेव बोले ये तो बड़ी गलत बात है, आकाशवाणी के चक्कर में तू बहन को मार रहा है। हाँ बहन सोचने लगी हाय भैया, तूने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। हाँ कंस मारने दौड़ा तो वसुदेव बोले ऐसा कर, इस बिचारी को मत मार, 18 साल की है, अनजान है, जीने का हक है उसे, पहली बार दुनिया से बाहर निकली है, उसको जीने का अधिकार है। और मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। अगर तुझे बेटे से डर लग रहा है तो तू एक काम कर, क्या तलवार धरो मेरी गर्दन पे, और हम ही पहले मर जाएंगे, और देवकी रढ़ापो भोगेगी, तो बाके लला कहाँ से आएंगे। कंस महाराज, अल्लू कंस तो चलो गो, ऐसा करो तलवार धरो मेरी गर्दन पे, हम ही पहले मर जाएंगे, देवकी रढ़ापा भोगेगी, बाके लला कहाँ से आएंगे। ऐसा कर कंसराज तलवार निकाल और हमको मार दे, जब हम ही मर जाएंगे देवकी विधवा हो जाएगी, तो देवकी के बच्चा नहीं होंगे। कंस का लोगों का है, तुम का हमें पागल आगल समझे हो का? हम तुम्हें क्यों मारे? लड़का देवकी के होंगे कि तुम्हारे होंगे? तुम्हें क्यों मार? हम तो देवकी के मारेंगे। बोले पागल, जब हम ही नहीं होंगे तो बालक कहाँ से आएंगे? बोले ना दिमाग लगाओ, साधन तो देवकी है, तुम तो साध्य हो, यानी बालक पैदा करने के साध्य, साधन वही रहता है, साध्य बदलते रहते हैं। तो जरूरी थोड़ी है तुम ही साध्य हो, तुम्हारे द्वारा हो, किसी और के द्वारा भी तो हो सकते, साधन तो वो है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए मार के रहूंगा। वसुदेव बोले एक बात बता, तुझे बच्चों से डर लग रहा है या देवकी से? बोला देवकी से कोई डर नहीं है, और ना डर है 7 बच्चों से, डर तो उस 8वें से लग रहा है जो मेरा काल बन के आएगा, इसीलिए। तो वसुदेव बोले ऐसा कर, तू हम दोनों को जाने दे, और मैं तुझे वचन दे रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे बारी बारी से लाकर के मैं तुझे देता जाऊंगा, पर हम दोनों को जाने दे। कंस ने थोड़ी देर सोचा, बोला जाने दे, हाँ ठीक, नहीं जाने नहीं देंगे। देखो बात साफ है, तुम दोनों को मेरी मथुरा की जेल में रहना पड़ेगा, और जैसे दुख दूंगा वैसे दुखों को सहना पड़ेगा। अब इसने देर नहीं लगाई, बहन और बहनों को उठाया और उठा करके मथुरा की जेल में डाल दिया। असली कहानी यहीं से प्रारंभ हो गई। और जैसे जेल में डाला, जैसे जेल में डाला भैया देवकी वसुदेव को, हाय देवकी रोने लगी, रोने लगी। बोली बताओ, ना हाथों की मेहंदी छूटी, ना पैरों की महावर छूटी, कितनी बड़ी अभागन हूं कि सुहागन बनने से पहले ही बताओ जेल में चली आई। और महाराज मेरे चक्कर में तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो गया। वसुदेव बोले मैं तो ये सोच करके परेशान हूं। क्या? अरे शादी का दिन था मेरा, अरे शादी का था दिन मेरा, और खुशियों का जमाना था, सब छूट गया, सब छूट गया।
वसुदेव, शादी का दिन था मेरा, शादी का दिन था मेरा और खुशियों का जमाना था, सब छूट गया, सब छूट गया। का बोले वसुदेव, देवकी तेरे भैया ने मेरा मान है घटाया, सम्मान से बुलाकर फिर जेल में गिराया, शादी का दिन था मेरा, अरे शादी का था दिन मेरा और खुशियों का जमाना था, सब छूट गया। वसुदेव जी ने उत्तर दिया कि सुनो, अरे बड़ा ही खुशहाली का दिन था मेरे जीवन में, आग सी लग गई हमारे जीवन में। देवकी बोली महाराज अब हमारे तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, भोगो। अब ये बेचारे जेल में अपना जीवन काटने लगे। जानते हो कंस इनको कैसे रखता था? 10-10 दिन के सड़े गले रोटी के टुकड़े देता था खाने को, सड़ा गला पानी देता था पीने को, ताकि कमजोर खाना दे ये भी कमजोर हो जाए और जो संतान पैदा हो वो भी कमजोर पैदा हो तो मारने में आसानी रहेगी, ये सोचता था। अब ऐसे ऐसे सने सने समय कटने लगा, 1 साल जेल में कट गया। पहला बच्चा पैदा हुआ 1 साल के बाद। जैसे पैदा हुआ तो नियम के अनुसार वसुदेव जी ने बच्चे को गोद में लिया। हालांकि देवकी का पहला बालक है, पीड़ा ज्यादा, तो देवकी बेहोश पड़ी है। उससे पहले ही वसुदेव जी ने बच्चा उठाया और लेकर के चल दिए। कंस के पास में आए। कंस मदिरा के नशे में चूर बैठा था। आओ बहनों साहब, आओ आओ, कैसे आए? वसुदेव बोले ये पहला बच्चा लाए हैं, आपको वचन दिया था कि जितने होंगे आपको दे देंगे, ये लो पहला बालक हुआ है। कंस ने उस बच्चे को ऐसे उठाया जैसे कोई वस्तु उठाई जाती है, ऐसे उठाया और उसकी आंख में आंख डाल करके देखने लगा और मुस्कुराने लगा। तुरंत उस बच्चे को वापस दे दिया। ले जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे ले जाओ, मानता हूं मैं कसाई हूं, पर इतना कसाई नहीं हूं कि निर्दोष को मारूं। मेरा दुश्मन तो 8वां है, 8वां। जब वो पैदा हो तब लेकर के आना, इसको ले जाओ। अब वसुदेव जी बड़े खुश लेकर के बच्चे को आए और जैसे ही आए देवकी देखा जेल में रो रही, तब तक वो होश में आ चुकी थी। उसको लगा कि मेरे भैया ने मेरे बच्चे को मार दिया होगा। वसुदेव जी बच्चा वापस लेकर के आए और ला करके दे दिया। देवकी बोली महाराज भैया ने कुछ किया नहीं? बोले ना, वो कह रहा था कि 8वां हो तब लाना। देवकी बड़ी खुश होगी, बोली देखा मैंने कहा था मेरा भैया केवल मुंह का जहरी है, पेट का बहुत साफ है। देखो बच्चे को कुछ नहीं किया। हाँ हाँ। वसुदेव बोले देखो बकरे की अम्मा कबलो खैर मना है। हाँ। अब उल्टी खोपड़ी को आदमी जाने कब बदल जाए। अब ये तो यहाँ आराम से रहने लगे, बच्चे को माफ कर दिया। नारद मौसिया ने देख लिया, इन्हें चैन नहीं। नारद जी सोचने लगे अगर जो ऐसे दया करेगा तब तो इसके पापों का घड़ा नहीं भरेगा, भगवान आने वाले हैं नहीं। नारद बोले हमको ही कुछ करना पड़ेगा। उठाई बीड़ा चल दिए और नारद कहूं चले तो समझ ले आफत है, कोई ना कोई घटना घटने वाली है। अब नारद जी ने बीड़ा उठाई और चले कैसे? अरे तार तार से तार दो मुझको, अरे तार दो मेरे करतार। नारद की पीड़ा के स्वरों से और निकली झनकार।
तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न छूटे, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न छूटे। अरे तार तार से तार दो मुझको, जा रहे हैं नारायण नारायण करते हुए। अरे तार तो मेरे करता, अरे नारद की पीड़ा के स्वरों से निकली तार, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न छूटे। याद रखना, देवर्षि नारद लेके बीड़ा मथुरा में आए, नारायण नारायण करते हुए। जो कंस ने देखा, तुरंत कंस मामा ने उठ करके आसन दिया, नारद जी को बैठाया। अच्छा, नारद जी कौन है? पत्रकार, मीडिया वाले। अब नारद जी अकेले ऐसे आदमी हैं जो तिलक भी लगाए हैं और भगवा कपड़ा पहने हैं, और फिर भी मथुरा में एंट्री है। लाल पीले वाले दिखाई नहीं पड़ते थे कंस के राज्य में, किनारे किनारे निकल जाते। हाँ, और नारद पत्रकार है, जो पत्रकार होता है वो पक्ष में भी जाता है और विपक्ष में भी जाता है, उसकी दोनों जगह इज्जत होती है। जहां से ज्यादा मिलता है वो उधर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो जैसे ही नारद आए, कंस ने आसन डाल करके बैठाया। आओ। नारद बोले हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, इतने दिन में कोई तुमने बढ़िया काम किया? कंस बोला क्या बताए बाबा जी, कोई बढ़िया काम नहीं किया, बस बहन की शादी करी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था? बहन की शादी, वही विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई। कैसी आकाशवाणी हुई? कि देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा। अच्छा, तो तुमने क्या किया? करना क्या था? मैंने उठाया, उठा करके जेल में डाल दिया। बढ़िया किया। वसुदेव जी कह रहे थे जितने बच्चा होंगे उतने लाके तुम्हें देते जाएंगे। हाँ हाँ, तो क्या? 1 साल हो गया जेल में पड़े पड़े, पहला बच्चा हुआ था। अभी वसुदेव जी लेकर के आए थे, जैसे तुम आए हो नारद जी, तुम्हारे आने के 2-4 मिनट पहले अभी आए थे वसुदेव जी और बच्चा लेकर के आए थे, लेकिन मुझको दया आ गई तो मैंने सोचा इसको छोड़ देते हैं और जो 8वां आएगा उसे मार देंगे। नारद बोले बस कंस, तुमने यही गलती कर दी। क्यों क्यों क्यों? क्या? सुनो, एक काम करो। नारद जी ने जब इतनी बात सुनी, नारद जी ने क्या किया? कंस को दिखा दिया भाजपा का चुनाव निशान, कमल का फूल। हाँ, बहुत देर में पहुंचते हो तुम लोग। अब देखो, दिखा दिया चुनाव निशान। अब उसमें कमल की पंखुड़ियां 8 थी। 8 नारद जी पूरी तैयारी से आए थे। हाँ, पूरी तैयारी से 8 पंखुड़ियों वाला फूल लेकर के आए थे। वही फूल दिखाया, कहा देखो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? बोले 8 हैं। तो नारद बोले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 हो गई, खत्म, 8 पर क्रम समाप्त हो गया। बोले अब 8 को फिर 1 से गिनो, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस बोला मैं समझा नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। हाँ, मैं समझा रहा हूं। देखो, जिस प्रकार इस कमल के पंख की हर पंखुड़ियां, हर पहली पंखुड़ी 8वीं है और हर 8वीं पहली है, उसी प्रकार जिस बच्चे को तुमने जिंदा छोड़ दिया, बेटा वो 8वां भी हो सकता है। तुम्हें निपटा दिया कौ दिन रात में। हाँ, वो 8वां भी हो सकता। अरे कर्म का क्या है? कर्म तो ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखो, आज हम कृष्ण जन्म की कथा सुना रहे हैं और पहले वाले दिन हमने महाभारत की सुनाई थी और उसमें कन्हैया की चर्चा सुनाई थी। तो कर्म का क्या है? कर्म तो उल्टा सीधा, कन्हैया की कथा पहले दिन सुनाई और जन्म हम आज करवा रहे हैं। बताओ कर्म का क्या है? कर्म तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कंस महाराज, जिस लड़के को तुमने छोड़ दिया वो 8वां भी हो सकता है। कहो दिन रात में एक गलो दबाए के मार दिए तुम्हें। हाँ, इतना बोला और बोल करके नारद कंस के माथे की ओर देखने लगे कि देखें बात का असर हुआ कि नहीं हुआ। कंस कांपन लगो, थर थर थर। नारद बोले बस काम हो गो, जय नारायण नारायण, निकल रहे।
आगे लगाए के निकल गए नारद। कंस उठो तन मनानो, उठाई तलवार, पहुंचा जेल में। देवकी अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, गया और बच्चे को छीन लिया और जेल की पूर्व दिशा की दीवार में बच्चे को पटक दिया। हाय, जैसे जेल की दीवार में बच्चे को मारा पटक के, बच्चा बिल्कुल मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया जमीन पर। चला आया, देवकी ने उन टुकड़ों को अपनी झोली में ले लिया और फूट फूट करके रोने लगी। कंस ने इसी प्रकार एक नहीं दो नहीं, एक एक करी कंस ने बालक छेद मारी और आज जेल के बीच में वो मैया रही दिदकार। अब विचार करो, जिस मैया के सामने बच्चा पैदा होता था, कंस आता था तुरंत ऐसे उठा करके दीवार में पटक पटक करके मार देता था। सोचो उस मैया का कलेजा कितना मजबूत होगा जो बच्चों की मौत देख लेती थी। कलेजा कुछ नहीं, बस भगवान की कृपा थी, क्योंकि उनको भी आना था। लेकिन हरी करी बेटन की याद, वो मैया जेल बीच रोवती है। करी करी बेटन की याद, वो मैया जेल बीच रोवती है। ए भैया, अरे मेरे बिरना ने जुल्म गुजारो, मेरे भैया हाय मेरे बच्चन को पटक के मारो, मेरे बच्चन को। मेरो जीवन भव बर्बादी, वो मैया जेल बीच रोवती है। करी करी बेटन की याद, वो मैया। याद रखना, देवकी जेल में करुण क्रंदन कर रही है। 6 बालक कंस ने पटक पटक करके मार दिए। अब 7वीं बारी में अब देखो, भगवान विष्णु जो थे देवताओं की मीटिंग में व्यस्त हो गए। तो योग माया को जो काम दिया था भगवान ने कि तुम्हें 8 क्रम तक बालकों को उत्पन्न करवाना है, 6 क्रम तक। तो योग माया ने क्या किया, 7वीं बारी में बलराम जी को देवकी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। देवकी के गर्भ में बलराम जी पहुंच गए। कुछ दिन बाद विष्णु जी को खबर मालूम पड़ी तो विष्णु जी ने सोचा, ले ये तो उल्टा हो गया। अगर मामा कंस ने बलराम जी को मारने की कोशिश की, बलराम जी है शेषावतारी, ये खुद ही मामा को पटक पटक के मार दिए हुई, लीला और पीला सब वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, तो रात ही रात भगवान विष्णु ने क्या किया, देवकी के गर्भ से बलराम का संकर्षण किया। अब संकर्षण का जो अर्थ है वो समाज में बताने लायक नहीं है, आप लोग अंदाजा लगाइए। देवकी के गर्भ से बलराम जी का संकर्षण किया और करने के बाद में वासुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी, नाम था रोहिणी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मित्रता के नाते रहा करती थी, उन रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को प्रवेश कर दिया। और जब जेल में देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाला गया तो वहां पर मांस के और रक्त के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिनको देख करके सैनिकों को लगा, पहरेदारों को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, खंडित हो गया। और उन्होंने जाकर के कंस को सूचना दे दी, महाराज देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 6 मार दिए, 7वां खंडित हो गया। अब बारी है 8वें की, और 8वें में कौन आओ, करिया। भगवान करिया तो हते ही। हाँ, अब 8वें गर्भ की बारी है, सब जने तैयार हो जाओ, फुर्ती में आ जाओ, बस आने वाले हैं भगवान। हाँ, अब देखो 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, और राजा था पहरेदारी में और जेल में बहन बिचारी।
कंस ने क्या किया, मालूम था कि अब 8वां आने वाला है, तो पूरी पहरेदारी को बढ़ा दिया। जहां 5-5 पहरेदार लगे थे वहां 10-10 पहरेदार, जहां 10-10 लगे वहां 20-20 पहरेदार। कंस खुद हाथ में तलवार लिए घूम रहा है, पत्ता भी खटकता है तुरंत सावधान। आई गो दादा पीछे थे, हाँ इतना डरता था वो। अच्छा, पहरेदार बड़े मौजीले आदमी। जेल में देवकी और वसुदेव पड़े हैं, गर्भ रुका हुआ है, भगवान आने वाले हैं, और जितने पहरेदार थे कंस के चेला, सब पहरेदार आपस में बात करने लगे, भैया कंस इतना पापी है, 6 बच्चे मार दिए, और मथुरा में अन्य बच्चे हैं उनको भी इसने मारा ऐसे ही, और आज नहीं तो कल ये कंस मारा तो जाएगा पक्का। तो इसके चक्कर में हम तुम लोग अपनी जिंदगी का खराब करो। हाँ, कंस का हुक्म है कि बच्चा पैदा होने वाला है 8वां, कोई सोएगा नहीं, और हमें आ रही नींद, तो ऐसा करो चुप्पा सो यार, जो आज ना कल सारो मरी जाए। हाँ, तो पहरेदार का कहने लगे कि जागते रहो और मौका लगे तो एक नींद मारते रहो। और कहा जाके चक्कर में हम तुम काहे परेशान हो। और कहा अब पहरेदार बड़े मौजीले, 8वें गर्भ की बारी है, जेल में देवकी और वसुदेव आस लगाए बैठे हैं। कैसे कि निर्बल के प्राण पुकारी रहे, और जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण। अब देखो भगवान आने वाले हैं। देवकी वसुदेव ऐसी हालत है मैं बता नहीं सकता, शरीर कांटा हो गया है, सालों से स्नान नहीं किया, बाल रस्सी की तरह जकड़ गए हैं, शरीर से बदबू आ रही है, कमरा ऐसा बदबूदार बन गया कि कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता था वहां पर। ऐसी स्थिति थी दोनों की, लेकिन दोनों आस लगाए हैं, नेत्र खुल जाते हैं, होंठ हल्के हल्के चल रहे हैं, सांस चल रही है, बाकी कुछ नहीं बचा। बोले सभी लोग, निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, और जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकारी रहे, और जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। अब देखो भगवान के आने का समय है। कौन सा समय है? पवित्र परम पावन पवित्र भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है और कृष्ण पक्ष है, अर्धरात्रि है, बुधवार का दिन है, बुद्ध के वंशज हैं, बुधवार का दिन है, आधी रात का समय है, और प्रकृति भी भगवान के आने का स्वागत कर रही है। कैसे? अब देखो, जब कंस आया था और जब कृष्ण आए, दोनों की राशि एक है, कासे कृष्ण कासे कंस, लेकिन स्वागत कैसे हुआ? जब कंस आया था, प्रकृति एक है, कंस के आने पर प्रकृति ने अपना आपा खो दिया, आंधी तूफान आने लगा, पर वही प्रकृति जब कृष्ण आए तो हल्की हल्की बर्फीली हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, यानी प्रकृति बड़े ही सुंदर भाव से भगवान के जमीन पर आने का स्वागत कर रही है। अब देखिए भगवान कैसे आए। जेल में देवकी और वसुदेव पूर्व दिशा में दोनों हाथ जोड़े बैठे हैं, तो चतुर्भुजी रूप में उसी समय में जेल की चमक उठी दीवार, और कैदी भगतों के यहाँ प्रगटे जगदाधार।
चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। जो विराट रूप कन्हैया ने अर्जुन को महाभारत में दिखाया था वही रूप लेके प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव थर 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 कांपने लगे, बोले प्रभु ये रूप बड़ा भयानक है। भगवान बोले मैं जानता हूँ, लेकिन तुम लोगों को यही दिखाने आया हूँ कि मैं ही वास्तव में नारायण हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और सुनो हे मेरे माता पिता, मैं बालक बन करके तुम्हारी गोद में आ रहा हूँ, मुझे यहाँ मत रोकना, तुरंत गोकुल पहुंचा देना, नहीं तो मामा मुझे मार देगा। इतना कहे कर नाथ ने लो बालक रूप बनाए, और आज जेल के बीच में मेरो कान्हा जन्मो आए। बोल कन्हैया लाल की। आ गए भगवान, बता ताली सभी लोग। अरे प्रगटे तीन दयाल आज, अरे भादों की राती अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। हरे प्रगटे तीन दयाल आज, भादों की राती अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। और अरे सब सोई गए पहरे वाले, सब सोई गए। और हरी जेल के टूट गए तारे, हाँ जेल के। हरे प्रगटे तीन दयाल आज, भादों की राती अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। बोलिए कन्हैया लाल की। अब जैसे ही भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ, सारे पहरेदार सो गए, ऐसी माया बनाई। सोई गए पहरे वारे, जेल के टूट गए तारे। आज वसुदेव जी ने भगवान को छकड़ा में डाला और डाल करके चले, तो देवकी रोने लगी। वसुदेव ने कहा देखो देवकी, जैसे तुमने 6 बच्चों को खोया और खोने के बाद में ममता को दबा लिया, उसी प्रकार इस बच्चे को खो दो और ममता को दबा लो, क्योंकि यही इकलौता ऐसा है जो हमारे साथ हुए अन्यायों का बदला ले सकता है। सारे बच्चों को हमने खो दिया, कोई सहारा नहीं बचा, इकलौता ये बचा है जो हमारे साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सकता है और यही हमें उबार सकता है, इसको जाने दो। लेकर के वसुदेव चल दिए, लेके लाला को वसुदेव गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, दूध छैया को मैया पिला ना सकी, बहती आंखों से आंसू झड़ी रह गए। लेकर के जब वसुदेव चले तो कैसे जा रहे हैं, ताली बजा के बोले सभी लोग। अरे भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया, अजब कमाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलनों में, जेलनों में भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया। हो अद्भुत सती पैदा हो गई मथुरा के दरमियान हो, चार भुजाएं और रूप अनोखा, चार
चंद्र समान हो, गल बैजंती माला कानन में कुंडलिया, गल भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलनों में, जेलनों में। अब देखो लेकर के जैसे ही वसुदेव चले श्रोताओं, चलने के बाद में रास्ते में यमुना मैया मिल गई। आज प्रकृति भी भगवान के आने का स्वागत कर रही है। भगवान को लेके वसुदेव जा रहे हैं और रोने लगे। अब सब लोग शांति में बैठे हैं, सबके पास आएंगे, परेशान ना हो, सब लोग दर्शन करना। तो वसुदेव कहते हुए जा रहे हैं, कन्हैया वो तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है, मैंने अपने आप को जिंदा रखा है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम चले जाओगे, ये कंस ना जाने हमारे साथ क्या क्या करेगा, लेकिन हमारे पास दोबारा लौट के जरूर आना। हो बेटा बारे मति भूल जाइए मोको, छवड़ा में धर के तो पहुँचाऊं गोकुल धाम रे, लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा बारे मत भूल जाइए मोको, छवड़ा में धर के तो पहुँचाऊं गोकुल धाम रे, लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ए लाला अरे छबड़ा में धरी के कुंवर कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊंगो, अत्याचारी कंस मामा से तेरे प्राण बचाऊंगो। अरे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया तेरी मैया जेलन में रोवे बेटा बारे मत भूल जाइए मोको, छवड़ा में धर के तो पहुँचाऊं गोकुल धाम रे, लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। अब लेकर के वसुदेव चले, यमुना मैया मिली और जैसे ही यमुना में अपना कदम रखा वसुदेव जी ने और यमुना के बीच में पहुंचे, तो यमुना जी ने देखा कि आज मेरे प्रिया प्रियतम जो जा रहे हैं और मैंने भगवान के दर्शन अभी किए नहीं। तो यमुना मैया कन्हैया के दर्शन करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। पानी ओंठों तक आ गया, वसुदेव जी डूबने लगे। पीछे कालिया नाग शेषनाग जी फन फैलाए हैं कन्हैया के ऊपर ताकि बूंदे ना गिरे, भगवान को कोई दिक्कत ना हो। अब वसुदेव जी बड़ा परेशान, पानी बढ़ते ही जाए, यमुना जी दर्शन के लिए ऊपर बढ़ती जाए। अरे आई यमुना और ये चक चढ़ी आई यमुना, आवत आवत देखो सोया चक चढ़ी आई यमुना। अब वसुदेव बोले करें क्या? आगे बढ़े जमुन जल गहरी, आगे बढ़े और अरे पीछे हटे तो ठाड़ो कहरी, पीछे हटे तो ले वसुदेव चल लिए हैं आधी रतिया, आवत 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 देखो सोया चक चढ़ी आई रसिया। कन्हैया ने देखा पिताजी डूबने वाले हैं
और यमुना मैया दर्शन करने के लिए ऊपर आ रही हैं। हाँ, तो भगवान ने क्या किया? अरे तब उन हरि ने पाँव लटकायो, तब उन हरि ने, और यमुना मैया ने इस पसो पायो, यमुना मैया ने, अरे ले वसुदेव चल दिए हैं आधी रतिया, आवत देखो सोयचक चढ़ी आई रसिया। अब जा रहे हैं वसुदेव जी लेकर के, कैसे?